देखिए, आप सबका हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार कंठ है। मेरे बगल में अलका दास जी हैं, ये निभा लाल हैं और ये भैरव लाल दास हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया जा रहा है, ये एक विशेष आयोजन के मद्देनज़र आयोजित किया गया है। विशेष आयोजन क्या है? ये पीछे बैनर आप देख रहे हैं, इस बैनर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसका नाम है कोहबर रूट टू रूट्स। ये एक थीम वर्क है, थीम दिया गया है, जिसके बेस पर में ये कार्यक्रम तीन दिवसीय समूह प्रदर्शनी कार्यक्रम है। इसका आयोजन स्थल भारतीय नृत्य कला मंदिर का जो कला दीर्घा है उसमें 15, 16, 17 ये 3 दिन आयोजित होगा। इस 3 दिनों में कोहबर के बारे में आपको छोटा सा, बाकी सब तो बाद में इसका विस्तार से बताएंगे आपको, एक संक्षिप्त परिचय दे दें। कोहबर एक मांगलिक रीति है जो मिथिला के क्षेत्र में और बाकी सारे और भी कई क्षेत्रों में विवाह के दौरान एक कोहबर की प्रथा है। उस कोहबर की प्रथा क्यों है, इसका क्या वैज्ञानिक पक्ष है और ये कला से क्या इसका संबंध है, इसको आधार रखते हुए ये कार्यक्रम रखने का एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया था। इसमें मूलतः ग्रामीण कला के क्षेत्र में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको कोई बढ़िया स्टेज नहीं मिलता है, जो अभी तक कला बढ़िया जानती हैं लेकिन कभी भी फ्रंट में आकर के लोगों के सामने में उपस्थित नहीं होने का मौका मिला है, ऐसे 50 प्रतिभागी कलाकार, महिला कलाकारों को ग्रामीण क्षेत्र से बुला के इस 3 दिनों की प्रदर्शनी में हम लोग प्रतिभागी बना रहे हैं। उनको वहाँ उनकी कला का प्रदर्शन होगा, जिसके द्वारा वो उनकी जो दक्षता है कला में, उस कला की दक्षता को लोग दुनिया भर में वो बताएंगे, लोग जानेंगे, देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो आधुनिकता का समय आज के डेट में आ गया है, जो आधुनिक समय अभी चल रहा है और बाजारवाद समाज पर हावी हो रहा है, तो आधुनिकता और बाजारवाद की वजह से जो परंपरागत मूल्य है, जो परंपरागत हमारा रीति है, रिवाज है, वो धीरे धीरे जो छीन होता तो इसको बाजारीकरण के चक्कर में जो है ना, इसका कुछ अपना फिगर होता है, स्टाइल होता है, वो सब चेंज हो रहा है। सिर्फ गोल गोल बना के उसको लोग कोर बना रहे हैं। तो वो इसका मूल रूप क्या है, इसको दिखाने के लिए हम लोग जो एकदम घर ग्रामीण आर्टिस्ट, मैंने घर के जो आर्टिस्ट हैं, सिर्फ घर में काम करते हैं, रिचुअल, उस आर्टिस्टों को जोड़ के एक हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 52 आर्टिस्ट हम लोग जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम उसमें महिलाएं ही हैं ज़्यादातर, जो सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, रिवाज वाला जो बोलते हैं, रिचुअल बोलते हैं, वही करती हैं। और आर्टिस्टिक काम उनका कम रहता है, मतलब बाज़ार वाला काम कम रहता है। तो इसको इसका मूल उद्देश्य यही है, दिखाना है ये बाजारीकरण के चक्कर में जो है कोहबर का जो असली मूल है धीरे धीरे उसका नष्ट होते जा रहा है। कहाँ से महिलाएं आएंगी? यहाँ पटना से, दिल्ली से, मतलब सब मिथिला की ही है, लेकिन वो रहती अलग अलग जगह में। कोई मुंबई में, कोई मधुबनी में, कोई दरभंगा में, कोई गांव से, कोई दिल्ली से, कोई नेपाल से, हर जगह से लोग आए हैं। तो जिनको बुलाया जा रहा है, क्या उनसे कोई शुल्क भी लिया जाएगा? जी, जिनको बुलाया जा रहा है उनसे कोई शुल्क भी लिया जाएगा? हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये कला दीर्घा हम लोग खुद से कर रहे हैं, अपना लेके, तो हम लोग सब आपस में कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बाद उसको हम कर रहे हैं। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कितनी महिला को बुलाना है, कि ये मतलब कोई भी इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं, हाँ, हम लोग डिसाइड किए कि 50 से 55 के बीच ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग कितने आर्टिस्ट हैं इसमें 52 हैं। सब लोकल है या फिर वही सब मिथिला के हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, लेकिन सब मिथिला के ही। जहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे भी कोई पहुंच रहे हैं क्या इस कार्यक्रम से? हाँ, चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उद्घाटन के समय में चीफ गेस्ट रहेंगे। विजय प्रकाश और विमला दत्ता जी हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं, मनीषा झा हैं, और अजय पांडे आर्ट कॉलेज के जो हैं वो सब, और बहुत सारे निफ्ट के डायरेक्टर हैं, सब हम लोग के गेस्ट में आ रहे हैं। ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, ये 3 दिन के कार्यक्रम का जो संरचना है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है प्रदर्शनी और एक है विचार विमर्श गोष्ठी। ठीक है, कुल प्रतिभागी की संख्या है 52। ये ऑलरेडी पहले से इसमें शामिल हो चुका है, इसके प्रतिभागियों की संख्या तय हो चुकी है। आज लोगों ने जो स्वेच्छा से अपनी सहमति दी है, वो सबका नाम तय है। और सारे प्रतिभागी जो है, वो सबका रूट जो है मिथिला साइड से, मतलब बिहार का रूट है। वर्तमान में रहते, भले देश के कई अन्य भागों में रहते हैं, सब अपने खर्चे पे आ रहे हैं। किसी से कोई शुल्क, हम लोग सब सहयोग करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें कोई सहयोग शुल्क लेने की बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो विमर्श वाली बात है, 3 दिन का जो कार्यक्रम है, जो विमर्श होगा वो अलग अलग विषय है, अलग अलग विषय पर अलग अलग व्यक्तियों के अंदर जो जानकार व्यक्ति हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस आर्ट के फील्ड में, उनके द्वारा लोगों को बताया जाएगा कि हमारे जो कला, आज कला का मूल रूप क्या था और वर्तमान रूप ये किस रूप में आज के डेट में है, और इसको किस तरीके से संवारा जा सकता है। तो अलग अलग तरह के 5-6 विषय हैं, जिन विषयों पर विचार गोष्ठी होगी, व्याख्याताओं का भाषण होगा, उनके द्वारा रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जाएगा। और साथ ही कुछ कलाकार ऐसे भी हैं इस फील्ड के, जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी किताबें लिखी हैं, उस किताबों का विमोचन में। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि इसका मुख्य अतिथि कौन है। मुख्य अतिथि के तौर पे अभी वर्तमान में विजय प्रकाश जी हैं, और साथ साथ विमला दत्त जी, जिनको कि पद्मश्री भी मिला हुआ है ना। विमला दत्त जी को नहीं मिला है, विमला दत्त जी हैं, जो कि मिथिला पेंटिंग की बहुत मूर्धन्य कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, वो आ रही हैं, और भी कई लोग हैं। आप कुछ बताएं। जो
एक्टर्स होंगे वहाँ पर जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम भी है क्या? सम्मानित करने का नहीं है, लेकिन हम लोग इससे जो हम लोग का ग्रुप है वो स्मारिका एक जैसे जितने पार्टिसिपेंट हैं उनका जो कला मतलब कला चित्र बना है वो और उनके बारे में कुछ लिखा हुआ छोटा सा जीवनी वो उसके साथ उनके फ़ोटो के साथ स्मारिका टाइप का एक बुक छपा है वो उनको दिया जाएगा वहाँ, और उसके साथ सर्टिफिकेट भी इस कला में पार्टिसिपेट करने का वो सर्टिफिकेट के तौर पर भी एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अभी तक कितने ऐसा कार्यक्रम कर चुके हैं आप लोग, या पहला है ये इस ग्रुप के तौर पर पहला ही कार्यक्रम है। ऐसे सोलो या एग्जीबिशन हम लोग बहुत कर चुके हैं, लेकिन ये आयोजन के रूप में हम लोग ये पहला कर रहे हैं। आप परिचय दीजिए। मैं आप कुछ कोबर का इतिहास। कोबर का जैसा कि अभी अलका जी ने बताया, शादी विवाह का जो पहला फंक्शन होता है वो जो घर के अंदर होता है वो कोहबर एक चैम्बर भी होता है, घर भी होता है, और उस कोहबर के अंदर में कोहबर एक रेखा चित्र भी होता है। तो रेखा चित्र में जो वर और कन्या जो दूल्हा और दुल्हन है वो उसकी पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं। और उस कोहबर के यदि आप देखेंगे तो ऊपर में जो तीनों तरह के जैसे आसमान, धरती और ज़मीन, तीनों तरह के जो आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, जो देवता हैं, उनकी आकृति बनाई जाती है। और ये एक माना जाता है जो कोहबर की यदि हमने पूजा किया तो देवता भी आशीर्वाद देते हैं, जो धरती पर जो जीव जंतु से लेकर के जिनका भी लंबी आयु से रिलेशन है वो भी आशीर्वाद देते हैं, और धरती के अंदर के लिए भी आशीर्वाद देते हैं। तो वो एक पूजा होती है, एक रेखा चित्र है, उसको फिर वो हमारे रिचुअल्स में आ जाता है, वही रिचुअल्स हमारे पेंटिंग्स में आ जाता है, उसी पेंटिंग्स कल जा करके हमारे बाज़ार में आ जाता है। तो इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है, हमारा जो पुराना रिचुअल्स था, जो हमारे पुराने रेखा चित्र थे, उन रेखा चित्रों में बदलाव तो होगा ही समय के साथ, लेकिन वो अपने मूल रूप में भी ठहरे। ऐसा नहीं है जो बाज़ार के दबाव के कारण हमारा रेखा चित्र ही पूरी तरह दूषित हो जाए। तो उसको भी एक प्रिजर्व और कंजर्व करना है, लोगों को कोहबर के महत्व के बारे में बताना है। और जैसा कि आपने देखा होगा रूट्स टू रूट, तो रूट हमारा क्या था, हम सभी लोग गांव से आते हैं, हमारी कुछ ना कुछ संस्कृति और परंपरा होती है, तो उन तक पहुंचने के लिए हम अगली पीढ़ी को ले जाने का एक छोटा सा प्रयास करें।